अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी कर रहे हैं हम क्रिमिनल मेजर एक्ट को और हम इसमें कमेंट्री पढ़ रहे हैं सेक्शन 302 पीपीसी की और काफ़ी तवील कमेंट्री है। 8 पॉइंट्स तक हमने पढ़ लिया था। 9th जो इसका पॉइंट है एक्विटल ऑफ क्यूज्ड, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अक्यूज्ड एट्रीब्यूटेड अ फायर आर्म इंजरी टू डिसीज्ड। जो एक्यूज था उसने मरने वाले को फायर आर्म की इंजरी लगाई थी, उसको यानी गोली मारी थी। हैड बीन एक्विटेड बाय ट्रायल कोर्ट विच हैड श्योरली कॉज्ड सम डेंट टू वेरासिटी ऑफ आई विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसिक्यूशन। उसको हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। तो यकीनन कुछ ऐसा होगा कि कोई आई विटनेस जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया गया था उसकी जो है सदाकत, उसमें किसी तरह का कोई डेंट रहा होगा, इसी वजह से उसने उनको इक्विट कर दिया, उसे जो को एक्यूज था उसे। VERACI सदाकत रास्त कोई किधर क्या ये है जी। PLJ 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 307। एक्विटल ऑफ को एक्यूज, उसके बारे में एक और जजमेंट है 2020 SCMR पेज नंबर 505। व्हेन आई विटनेस हैड बीन डिसबिलीव्ड, जब आई विटनेस का यकीन नहीं था, अगेंस्ट सम एक्यूज्ड पर्सन्स एट्रीब्यूटेड इफेक्टिव रोल्स, देन सेम आई विटनेसेस कुड नॉट बी बिलीव्ड अगेंस्ट को एक्यूज्ड एट्रीब्यूटेड आ सिमिलर रोल। अगर जो है आई विटनेस है उसको कुछ एक्यूज पर्सन है जो उनके बारे में उसके किसी बात का यकीन नहीं रहा, तो फिर जो को एक्यूज्ड हैं उनके बारे में भी जो सिमिलर रोल था उसके बारे में उसका यकीन नहीं किया जा सकता। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस नोट 35 कि अगर आई विटनेस ने जो कुछ एक्यूज़ के बारे में उसने जो रोल उनका एट्रीब्यूट किया था, अगर उसके बारे में उसका यकीन नहीं है, यानी यहाँ पे कोई गलत बयानी हुई है, तो जो दूसरे को एक्यूज़ के बारे में वो जो सिमिलर रोल बता रहा है तो उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। 7 एक्यूज्ड हैव ऑलरेडी बीन एक्विटेड बाय ट्रायल कोर्ट एक्विट, यानी 7 एक्यूज जो थे वो पहले ट्रायल कोर्ट ने उनको एक्विटल दे दिया था, तो इसे भी एक्विट कर दिया गया। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 257। Autopsy of deceased established the injury attributed to the acquitted co-accused, तो फिर एक्विटल हो गया। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उससे ये पता लगा कि जो इंजरी थी established the injury attributed to acquitted co-accused, कि जो इंजरी थी वो जो जिसको एक्यूज जो एक्विट हो चुका है उसकी तरफ मंसूब हो गई, तो इस पर एक्विटल मिल गया था। 2020 SCMR पेज नंबर 1237, यानी जो बंदा पहले छूट गया है, दरअसल जो इंजरी है ये उसने लगाई हुई थी, तो वो पहले छूट गया तो उसको भी छोड़ दिया। को एक्यूज्ड ऑफ एपेलेंट आर एक्विटेड ऑन सेम सेट ऑफ एविडेंस, जो को एक्यूज थे वो भी सेम सेट ऑफ एविडेंस पर जो को एक्यूज थे वो भी एक्विट हो गए, एक्विटल है इस पर भी जी। 2020 SCMR पेज नंबर 219 से लेकर 219 से लेकर 505 तक और 2021 YLR N पेज नंबर 67 एंड 85। एपेलेंट्स आर एक्विटेड ऑन द सेम सेट ऑफ एविडेंस, अच्छा ये हो चुका है। और अच्छा एक और साइटेशन है PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस N68 एंड 87। Co-accused was also attributed firearm injuries on person of deceased, कि co-accused पर यह भी इल्ज़ाम था कि उसने मरने वाले को जो है फायर आर्म गोली के ज़ख्म पहुंचाए थे। हैज़ बीन एक्विटेड बाय ट्रायल कोर्ट एक्विट, तो उसको भी ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया, तो ये जो दूसरा केस है इस पर भी एक्विटल मिल गया होगा। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस N17 PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस 118 पेज नंबर। Co-accused who has been acquitted by who has strangled the deceased since acquitted and the appellant has provided a dupatta, जो co-accused था उसने मरने वाले का गला दबाया था और जो एक्विटेड था उसने एपेलेंट को दुपट्टा प्रोवाइड किया था, तो इस पर भी एक्विटल हो गया। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 91। फायर आर्म इंजरीज असाइंड टू को एक्यूज्ड सिंस एक्विटेड ऑन नेक एंड चिन वर नॉट फाउंड ऑन पर्सन ऑफ डिसीज। जो को एक्यूज था
उसके बारे में ये कहा गया था कि इसने गर्दन पे गोली मारी है और चिन पे गोली मारी है, ठोड़ी पर, और तो वो मरने वाले के जिस्म पर नहीं पाए गए, इसलिए इसकी अपील जो थी वो अलाउ कर दी गई। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस N पेज नंबर 33, PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस N पेज नंबर 40। 4 co-accused persons who actively participated in the occurrence was acquitted on the same evidence acquit के 4 जो co-accused थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था अकरेंस में, वो सेम एविडेंस पर वो इक्विट हो गए। तो इसमें भी इक्विटल है 2018 SCMR पेज नंबर 772। When eyewitness has been disbelieved against some, अच्छा ये हम पहले कर चुके हैं। Acquittal of co-accused through assigned of a somewhat different role, nonetheless inseparably within integrity of charge is yet another setback to prosecution. Accused is acquitted. क्या था? Acquittal of co-accused through assigned a somewhat different role. Acquittal co-accused का इस वजह से acquittal हो गया कि उसको कोई दूसरा रोल एट्रीब्यूट किया हुआ था। Assigned of somewhat different role. जबकि inseparably within integrity of charge is yet another setback to the प्रोसिक्यूशन, और ये भी जो है प्रोसिक्यूशन के लिए एक नुकसानदेह बात थी, इसलिए एक्यूज़ जो था वो एक्विट कर गया। PLJ 2021 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 173। PLJ 2021 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 173। एक्विटल ऑफ accused tried for being in the community of intention out of abundant caution does not adversely impact upon prosecution's case। कि जो एक्विटल था co-accused का, उसको ट्राई किया गया था कि वो जो इंटेंशन थी उस कम्युनिटी में था, और बहुत ज़्यादा मोहतात के बावजूद डज़ नॉट ये उसके जो प्रोसिक्यूशन के केस पर बुरा असर नहीं पड़ा इससे। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 446 के co-accused who was attributed a firearm injury on the person of injured PW was acquitted. If his testimony was not believed to the extent of the injuries of his person, the same deserves to be discarded out of consideration to the extent of the role assigned to appellant। co-accused को फायर आर्म इंजरी एट्रीब्यूट की गई थी किस पर, और जो PW इंजर हुआ था वो ऑन द पर्सन ऑफ PW वॉज एक्विटेड, वो एक्विट कर गया था। जो PW था उसको co-accused ने फायर आर्म की कोई इंजरी पहुंचाई थी, तो वो तो उसको तो एक्विटल मिल गया। अगर उसकी टेस्टिमनी पर यकीन नहीं किया जाता, इफ़ हिज टेस्टिमनी वॉज नॉट बिलीव टू द एक्सटेंट ऑफ द इंजरीज ऑफ हिज पर्सन, अगर उसकी उस बात पे यकीन नहीं किया जा सकता जो उसने ऑन हिज पर्सन, ठीक है, इफ़ हिज टेस्टिमनी वॉज नॉट बिलीव टू द एक्सटेंट ऑफ द इंजरीज ऑफ हिज पर्सन, जो उसको ज़ख्म मिले हैं अगर उस पर उसका यकीन नहीं किया जा सकता, द सेम डिजर्व टू बी डिस्कार्डेड आउट ऑफ कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ रोल असाइन टू एप्लांट। तो फिर जो एप्लांट को रोल असाइन किया हुआ है उसमें भी इसकी जो है टेस्टिमनी उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, ये इस काबिल है कि उसको डिस्कार्ड किया जाए। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस 470 पेज नंबर। co-accused was seemingly being acquitted on account of a different role। ये लग रहा था कि जो co-accused है वो डिफरेंट रोल की वजह से उसको एक्विटल मिला है। His acquittal out of abundant caution, और उसका जो है एक्विटल है वो बहुत ज़्यादा एहतियात के बाद हुआ है। A recognized judicial principle by now well entrenched in our jurisprudence does not adversely impact upon the prosecution case। अब ये जो है ये हमारे ये एक प्रिंसिपल है जो हमारे जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, तो इस लिहाज से अगर उसको एक्विटल मिला है तो ऐसा नहीं है कि इससे प्रोसिक्यूशन के केस पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अगर जो जितने एक्यूज़ थे उसमें से कोई एक ऐसा है जिसको एक्विटल मिल जाता है तो ये प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट क्रिएट करता है ना, कि हो सकता है वो झूठा था, इस वजह से एक बंदे को रिहाई मिल गई है। लेकिन अब ऐसा है कि एक वेल इंट्रेंच्ड प्रिंसिपल है
जुडिशियल प्रिंसिपल है हमारे जुरिस्प्रूडेंस में जिसको जो एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर सकता प्रोसिक्यूशन के केस को। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 449। Acquitted co-accused persons were inexorably placed in an identical position with the present accused person। जो accused co-accused person थे उसको बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन पे रखा गया कि वो भी इस जगह पे खड़ा था तो ये भी इस जगह पे खड़ा, तो इस लिहाज से फिर उनको इस वजह से एक्विटल मिल गया था। 2019 SCMR पेज नंबर 1394। एक्विटल ऑफ वन ऑफ द को एक्यूज्ड जो को एक्यूज था उसको एक्विटल मिल गया तो उसको एक्विटल मिल गया। 2019 SCMR पेज नंबर 1391। Acquitted co-accused firing side by side does cast a dark shadow upon prosecution's case। के जो एक्विटेड को-एक्यूज था वो एक दूसरे के साथ खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे तो इससे प्रोसिक्यूशन के केस पर बुरा असर पड़ा, तो लिहाजा एक्विटल मिल गया। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस 580। Co-accused has been acquitted on account of a different role assigned to him by the witness। Co-accused इस वजह से एक्विट कर गया कि उसको जो विटनेस था वो कोई और रोल बता रहा था उसका। His acquittal does not adversely impact upon the prosecution case। लेकिन इसके जो वो इस लिहाज से एक्विट कर गया था को-एक्यूज क्योंकि उसको प्रोसिक्यूशन जो विटनेस था उसने उसको दूसरा रोल असाइन कर दिया था। लेकिन इसका जो एक्विटल है ये एडवर्सली इफेक्ट नहीं करता प्रोसिक्यूशन के केस पर, कन्विक्शन हुई है इस पर। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 449। को-एक्यूज वाज एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट ऑन द सेम सेट ऑफ एविडेंस। को-एक्यूज को सेम सेट ऑफ एविडेंस पर ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया। किधर गया, इसमें भी एक्विटल है। 2019 SCMR पेज नंबर 326। Co-accused of the accused who had also been assigned the same specific and general role of firing at the deceased were acquitted। क्योंकि co-accused को भी accused के साथ सेम रोल ही असाइन किया गया था कि उसने भी फायरिंग की और इसने भी फायरिंग की, इस वजह से उसको मरने वाले पर दोनों ने फायरिंग की थी, क्विट हो गया। 2018 SCMR पेज नंबर 313। Co-accused who had been assigned a specific role by the complainant was acquitted by the courts below। acquit को-एक्यूज जो था उसको भी जो है कंप्लेनेंट ने सेम स्पेसिफिक रोल जो था वो असाइन किया था, ना हैज़ बीन असाइंड अ स्पेसिफिक रोल बाय द कंप्लेनेंट, और उसको एक्विट कर दिया गया था नीचे की अदालतों ने, तो उसको फिर ऊपर भी एक्विटल मिल गया। 2018 SCMR पेज नंबर 1051। Co-accused who in fact strangled the deceased has since been acquitted of the charge। तो इस पर एक्विटल हो गया। जो को-एक्यूज था जिसने उसके मरने वाले का गला दबाया था, जब उसको एक्विटल मिल गया तो चार्ज से एक्विटल मिल गया तो दूसरे को भी एक्विटल मिल गया। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 91। डायरेक्ट एविडेंस PWs had been disbelieved up to the Supreme Court to the extent of co-accused। डायरेक्ट एविडेंस था जो PW का उसको सुप्रीम कोर्ट तक डिसबिलीव किया गया को-एक्यूज्ड की हद तक, ये था, तो इस पर एक्विटल मिला है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 519। 8 accused persons who had been charged with offence were acquitted। 8 लोग थे जिन पर कोई चार्ज लगा था किसी ऑफेंस का, एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट, तो फिर उसको जो है ट्रायल कोर्ट ने इसको छोड़ दिया था। प्रिंसिपल ऑफ फाल्सस इन यूनो फाल्सस इज ओमनिबस, कि जो कोई एक जगह पे झूठ बोल सकता है वो किसी भी जगह झूठ बोल सकता है। वॉज एप्लीकेबल टू केस, तो फिर वो उस केस पर अप्लाई होता था, इस पर भी एक्विटल मिला है। 2019 MLD 1788। यानी ये वो केसेस हैं, ये वो जजमेंट्स हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इस तरह के हालात थे तो ये वाक़या पेश हुआ, तो इनको फिर कोई भी जो वकील है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है कि अगर वो अपने केस की सर्कमस्टांसेस देखता है कि अगर ये मामला था तो फिर वो जो भी कोर्ट होती है रेलेवेंट मुअज़्ज़ज़ अदालत होती है उसके सामने ये प्रेसिडेंट है वो पेश करता है कि इस तरह के हालात में फ़लाँ कोर्ट ने ये जजमेंट दिया या अदालतों के व्यूज़ ये हैं। जॉइंट रोल ऑफ कैचिंग होल्ड ऑफ डिजीज़, को-एक्यूज्ड हैज़ बीन एक्विटेड। जॉइंट रोल था कि इन्होंने डिसीज़ को पकड़ा, मरने वाले को पकड़ा, तो को-एक्यूज्ड को जो था वो एक्विटल मिल गया। 2019 MLD पेज नंबर 1197। एनबॉलिक एक्विटल ऑफ, ये क्या ENBLOC, एन ब्लॉक एक्विटल ऑफ को-एक्यूज्ड ऑन द सेम एविडेंस इज येट अनदर
predicament facing the state, predicament facing the state, ठीक है, चलो उसको रख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पता नहीं एनबोलिक वाला भी है, ये देख लेते हैं, शायद इसके बारे में कुछ मिल जाए। ENBLOC नहीं, एनब्लॉक एज अ होल, एनब्लॉक एज अ होल, एनब्लॉक है जी एज अ होल, मुकम्मल तौर पर, या ऑल एट वंस, ऑल टुगेदर, ठीक हो गया। Acquittal of co-accused on the same evidence is yet another predicament. Old French, from late Latin predicament. Predicament. Predicament, definite class, state or condition, unfortunate or trying position, an unfortunate or trying position or condition, difficult situation, facing the state। जो को एक्यूज्ड है उसका मुकम्मल तौर पर जो है इक्विटल हो जाना सेम एविडेंस पर, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत है, बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत हाल है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 401। 4 persons इंक्लूडिंग द accused were nominated in the FIR, and out of them 3 including the accused were attributed joint role of firing at the deceased. All 3 co-accused were acquitted, तो फिर इस पर एक्विट हुआ है। 4 लोग थे और इसमें वो भी शख्स था जिसको FIR में नॉमिनेट किया हुआ था। 4 person इंक्लूडिंग द एक्यूज्ड वर नॉमिनेटेड, 4 लोगों को FIR में नॉमिनेट किया था जिसमें एक एक्यूज्ड भी था, और इनमें से जो 3 थे एक्यूज्ड समेत, इनको कहा गया था इनका जॉइंट रोल है फायरिंग में, मरने वाले पे इन्होंने फायरिंग की। जो 3 लोग थे वो एक्विट कर गए, लिहाजा इस पर एक्विटल मिला है। 2019 SCMR पेज नंबर 79। इफ़ एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज़ डिसबिलीव्ड क्वा बल्क ऑफ एक्यूज्ड, it cannot be believed qua the other or in the absence of very strong corroboration। अच्छा, फिर एक अगर जो एविडेंस था प्रोसिक्यूशन का उसको डिसबिलीव किया गया है एक्यूज्ड के लिए, तो फिर इसको इट कैन नॉट बी बिलीव्ड फॉर द अदर इन द एब्सेंस ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब तक कोई और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन नहीं होगी तो फिर इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। यानी अगर प्रोसिक्यूशन के किसी एविडेंस को डिसबिलीव किया गया है तो फिर उसको किसी और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन के बगैर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1128 DB। वन ऑफ द को एक्यूज्ड वाज एक्विटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो था को एक्यूज उसको एक्विट बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस, काफ़ी सारी रीजंस की वजह से, तो इस पर फिर एक्विटल मिला है। 2019 SCMR पेज नंबर 1448। सेफ कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्विटल ऑफ एक्यूज पर्सन that the deposition of both the witness was not found to be credible by court and they were disbelieved। जो मुहतात कंक्लूजन निकाला जा सकता है जो एक्यूज्ड है उसके एक्विटल से ऑफ एक्यूज पर्सनस, यानी जितने भी मुल्ज़िमान थे उनका अगर एक्विटल हुआ है उससे तो मुहतात अंदाज़ा ये निकाला जा सकता है कि द डेपोजिशन ऑफ बोथ द विटनेसेस, के दोनों जो गवाह थे उनको ये समझा गया है वॉज नॉट फाउंड टू बी क्रेडिबल बाय कोर्ट, कोर्ट ने उनको क्रेडिबल नहीं समझा और इस वजह से उन पर यकीन नहीं किया, इस पर एक्विटल हुआ है। 2019 PCRLJ पेज नंबर 1086 कि यानी अगर जो हैं एक्यूज पर्सनस थे उनको एक्विटल मिला है तो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोर्ट ने उन पर बिलीव नहीं किया, दे आर डिसबिलीव्ड, और वो क्रेडिबल नहीं थे, इस वजह से एक्विटल मिला है। द कंडीशन फॉर रिलाइंग अपॉन द सेम सेट ऑफ एविडेंस एज अगेंस्ट द कन्विक्ट
but rejecting them as against the acquitted co-accused is that such evidence must get independent corroboration on material particulars। कि ऐसी कंडीशन है कि आप सेम सेट ऑफ एविडेंस पर रिलाई कर रहे हो अगेंस्ट द कन्विक्ट, कि जो कन्विक्ट है उसके खिलाफ तो आप सेम सेट ऑफ एविडेंस पर रिलाई कर रहे हो, लेकिन आप बट रिजेक्टिंग देम एज अगेंस्ट द एक्विटेड को एक्यूज्ड, लेकिन जो कन्विक्टेड के खिलाफ तो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो एक्विटेड को एक्यूज्ड है उसके खिलाफ आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ये फिर ऐसा होना चाहिए कि उसको मस्ट गेट इंडिपेंडेंट corroboration, उसको फिर अलग से इंडिपेंडेंट corroboration मिलनी चाहिए, तो फिर आप उसको ऐसा कर सकते हो। दैट सच एविडेंस मस्ट गेट इंडिपेंडेंट corroboration ऑन मटीरियल पर्टिकुलर्स, ख़ास जो पर्टिकुलर मटीरियल्स हैं उन पर उसको इंडिपेंडेंट corroboration मिलनी चाहिए। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1543। व्हेन आई विटनेस डिसबिलीव्ड अगेंस्ट सम अक्यूज्ड पर्सन्स, अगर आई विटनेस का कुछ एक्यूज पर्सन के खिलाफ उनकी जो गवाही है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, एट्रीब्यूटेड अफेक्टिव रोल्स, देन द सेम आई विटनेस कुड नॉट बी बिलीव अगेंस्ट द को अक्यूज, तो फिर इस तरह का जो आई विटनेस है इसको को अक्यूज के खिलाफ भी इस पर बिलीव नहीं किया जाएगा, लिहाजा एक्विट होगा। जब आप उसको कुछ पर्सनस हैं जिनको स्पेसिफिक, जिनके इफेक्टिव रोल्स हैं, जिनको एट्रीब्यूट किए गए हैं, अगर वहाँ पे उनकी गवाही नहीं कबूल की जाती तो फिर यहाँ भी उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, इस लिहाज से एक्विटल हुआ। 2018 SCMR पेज नंबर 344। Acquittal of one of the co-accused seemingly out of abundant caution did not adversely reflect upon the case for the other accused persons। अगर एक्विटल किया गया है किसी को एक्यूज़ड का बहुत ज़्यादा एहतियात के बाद, तो फिर ये एडवर्सली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जो दूसरे एक्यूज पर्सन हैं उनके केस को। सेड को एक्यूज्ड वाज असाइंड अ जनरल रोल, तो फिर उसको कन्विक्शन मिली, उसको एक जनरल रोल दिया था तो उसको कन्विक्शन मिली। 2019 SCMR पेज नंबर 1368। टू को एक्यूज्ड एक्विट, तो फिर इस पर एक्विटल मिला। दो को एक्यूज्ड थे उनको एक्विटल मिल गया तो उसको मिल गया। 2021 SCMR पेज नंबर 542। आगे जी पॉइंट नंबर इसका 10 है, इक्विटल ऑफ को एक्यूज्ड। अगर को एक्यूज्ड को इक्विटल मिला है तो इसको भी इक्विटल मिला है। असाइंड अ डिफरेंट रोल एंड द इक्विटल वेंट अनचैलेंज्ड, इक्विट, इसको रोल ही डिफरेंट असाइन हुआ था और फिर इसको जो इक्विटल मिला उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, इस बात पर इसको इक्विटल मिला है। 2021 SCMR पेज नंबर 405 से 455। 2021 PCRLJ N पेज नंबर 48। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस एंड पेज जो है पेजेस जो हैं 55 और 68। 2020 SCMR पेज नंबर 219। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 370। Acquittal of one accused assigned a different role and the acquittal went unchallenged, acquit, ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं। Deceased lost his life because of firing of 3 accused including the acquitted accused, तो फिर इसमें भी एक्विट हुआ है। जो मरने वाला था उसने अपनी जान 3 लोगों की फायरिंग की वजह से गंवाई थी जो कि मुल्जिमान थे, उनमें से वो भी था जिसको एक जो एक्यूज़ था उसको भी एक्विटल मिल गया हुआ था, तो इसको भी एक्विटल मिला है। 2021 PCRLJ 647। सॉलिटरी स्टैब वूंड ऑन एब्डोमेन इज़ नोटेड विद नो इंजरीज ऑन हेड एज एट्रीब्यूटेड इन क्राइम रिपोर्ट टू को एक्यूज्ड सिंस एक्विटेड, फिर इसमें एक्विटल मिला है कि सिर्फ एक पेट के ऊपर एक स्टैब का वूंड मिला है, खंजर घोंपने का, और कोई दिमाग और सर के ऊपर कोई इंजरीज नहीं देखी गई जो कि को एक्यूज़ की रिपोर्ट में वो दी हुई थी। ठीक है, को एक्यूज़ की जो क्राइम रिपोर्ट है उसमें वो उसको एट्रीब्यूट की हुई थी, इस वजह से उसको एक्विटल दिया है। PLJ 2021 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 84। Accusation that acquitted co-accused held deceased in his arms in order to expose him to fire shot targeted by appellant। एक्यूज़ेशन ये लगाई गई कि जो एक्विटेड को एक्यूज़ड है इसने दरअसल मरने वाले के बाजू पकड़े थे, उसको अपनी गिरफ्त में लिया था ताकि एक्सपोज कर सके दूसरे एप्लांट पर कि वो उसको फायर मार सके, रिस्किंग हिज ओन लाइफ, और इसलिए उसने अपनी जान भी खतरे में डाल दी। इज़ अ स्टोरी दैट मे नॉट फाइंड अ बायर पर्टिकुलर इन व्यू ऑफ एन एग्जिट वूंड फॉर ऑन फ्रंटल साइड ऑफ चेस्ट। अच्छा, ये वो चीज़ है जिस स्टोरी पर कोई बिलीव नहीं कर सकता।
ख़ास तौर पे जब जो उसका एग्ज़िट वूंड है, जहाँ से गोली बाहर निकल रही है, वो जो वूंड है वो चेस्ट पे पाएगा, तो फिर इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको एक्विटल मिला इस पर। PLJ 2021 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 94। ट्रायल कोर्ट को एक्विटेड को एक्यूज्ड ऑन द सेम सेट ऑफ एविडेंस। ट्रायल कोर्ट ने जो सेम सेट ऑफ एविडेंस पर को एक्यूज को भी एक्विट कर दिया। 2019 PCRLJ पेज नंबर 1764, 2015 SCMR पेज नंबर 137 से 142, 2018 SCMR पेज नंबर 344, 2014 SCMR पेज नंबर 794, 2017 SCMR पेज नंबर 1645 और 1672, 2019 PCRLJ पेज नंबर 1764। स्टेटमेंट ऑफ PWs डिसबिलीव्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ को एक्यूज पर्सन। जो PW की स्टेटमेंट थी उसको ज़्यादातर जो को एक्यूज थे उनके बारे में उसको डिसबिलीव किया गया, तो इसलिए ऐसे एक्विटल मिला। 2021 SCMR पेज नंबर 471। 3 को एक्यूज एट्रीब्यूटेड effective firing of the deceased and the injured had been acquitted। 3 को एक्यूज्ड को ये फायरिंग का रोल दिया गया था, मरने वाले पर फायरिंग करने का, एंड द इंजर्ड हैड बीन एक्विटेड, और फिर जो effective firing of the deceased, 3 को एक्यूज एट्रीब्यूटेड effective firing of the deceased and the injured had been acquitted। जो एक्यूज थे उनको मरने वाले ने फायरिंग की थी उसके ऊपर, और जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनको एक्विटल मिल गया था, इसलिए एक्विटल है। 2021 SCMR पेज नंबर 455। एक्विटेड एक्यूज्ड वर एट्रीब्यूटेड फायर आर्म इंजरीज ऑन पर्सन ऑफ डिसीज। एक्विटेड जो बंदा था उसको एट्रीब्यूट किया गया था, उसने जो है मरने वाले पर गोलियां चलाई थी। सेम एविडेंस कैन नॉट बी बिलीव टू एक्सटेंड ऑफ एपेलांट। तो यही जो एविडेंस है इसको एपेलांट की हद तक उसको यकीन इस पर नहीं किया जा सकता। ये है जी एक्विट। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस N पेज नंबर 27। तो यहाँ तक हमारा जो पॉइंट 10 है यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम पॉइंट जो 11 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे।